आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, पीएसएल के अंदर हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ये था कि जैसे पहले तो वहाँ होना तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में जाते थे पहले, तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे, अपने अपने बेनिफिट में दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो। ओके मैं ज़रूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी कहीं ना कहीं। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन व्हाई डोंट दे डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह और वैसे भी मैचेस होते थे, मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक, मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, टेक इन तुम भाई आईपीएल जो है वो क्रिकेट नहीं है, वहां तो जो खराफातें हो रही हैं वो क्रिकेट के नाम के ऊपर दब्बा है। अच्छा लेकिन जीत कैसे जाते हैं फिर? गलत तो नहीं कह रहा भाई, तो फिर जीत कैसे जाते हैं फिर? कौन जीत जाते हैं? कौन जीत जाते हैं? इंडिया के प्लेयर जीत कैसे जाते हैं फिर? अगर उनका डोमेस्टिक, ये आईपीएल से थोड़ी है उनका इतना वो। और भाई उनकी जो रणजी ट्रॉफी और ये दूसरी ट्रॉफियां हैं, आप उनके, मैं सुन रहा था उसने कहा कि हमारा अगर एक खिलाड़ी कोई एक सीजन रणजी ट्रॉफी का खेल जाता है तो वो अपने घर से बिल्कुल मुतमईन हो जाता है, उसके बाद इतना पैसा आ चुका होता है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड, और वो फिर अपने खेल की तरफ तो जो दे रहा होता है। आईपीएल थोड़ी है उनका जो डोमेस्टिक कल्चर है जिसके ऊपर वो बेस करते हैं, वहां से टीम तो सर इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार जरा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज बोली थी, वो आज दोबारा ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग, बिल्कुल आपने ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फिक्सिंग और इफ इट्स अबाउट एनीथिंग एल्स। बात ये है कि आईपीएल लोग देखते हैं, सारी दुनिया में जुआरी है भारतीय बैठे हैं भाई, देखते वही लोग हैं ना। क्या मतलब लीगल है तो भाई दूसरों की तरह ना बेड़ा गर्क करें सारों को। आप मोस्टली आप पूरी दुनिया में जितने वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए क्रिकेटर्स, उनको फंसाने वाले भारतीय थे। उनका एजेंडा यही होता है, लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम नेबर हैं, दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलता भी आ रहा है। मगर जब मोदी जैसे लोग आके और इस तरीके से इंतशार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि, और मैं बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं कर रहा जो इंतहाई शर्मनाक है, जिनका जिक्र करते हुए हमें शर्म आएगी कि क्रिकेट के नाम के ऊपर जो वहां पर हो रहा है ना, वहां पर इन दिनों में आपको किसी होटल में कोई कमरा नहीं मिलेगा। राणा साहब बात ही है कि वहां पर लोग एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, आईपीएल का इंतजार करते हैं, वहां पर फैन पास में रश पड़ा हुआ है। ओ भाई वो किन लोगों का रश पड़ा हुआ है? अरे लोग वहां पे जा तो रहे हैं ना, वो कोई तो उनके लिए एंटरटेनमेंट है ना, वहां पर एंटरटेनमेंट है। हाँ ये कहें आप। हाँ तो चले है ना, मतलब दुनिया भर सबसे बड़ा दुनिया भर का सट्टा वहां चल रहा है, दुनिया भर का जुआ वहां हो रहा है, मनशियात की फरोख्त वहां हो रही है वहां। और ऐसे राणा साहब ये तो आपने वही बात कर दी, अपने किरदार पे डाल पड़ता इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हमारे यहाँ पे जो है वो पीएसएल का, खुदा का खौफ करें आप उसको उनके कैरेक्टर को और पीएसएल को मिला रही हैं। पीएसएल एक शफाफ किस्म की लीग है, बहुत शफाफ है, लेकिन हमने उसमें अपनी जो इख्तियार हैं उनको भी सामने रखा है, जो हमारी बाउंड्रीज है वो भी शामिल है। उसमें जो मुलव्वस होने लगे थे मैच फिक्सिंग उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। तब के हमारे पीक के बैट्समैन थे, हाँ जी, पीक के बॉलर्स थे जिनको हमने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, आईपीएल में आप मुझे बताएं क्या होता रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो
इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जय शाह। ये 10वां ये वो चल रहा है। आप बताएं कि कौन किस सीजन के ऊपर जो है कोई उंगली उठाई गई कि यहाँ पे फिक्सिंग हुई है। तो आईसीसी भी उसको मॉनिटर कर रहा है या नहीं? आईसीसी भी मॉनिटर कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं कि आज तक ऐसा हुआ होगा किसी प्लेयर के पैसे मरे हों। नहीं, सबसे बड़ा ये कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इल्जाम नहीं है। मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है। अच्छा। कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ईरान ने पूरी दुनिया में बताया कि देखो हम मजलूमों के साथ हैं। अच्छा। हम मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा। हम हक वालों के साथ हैं, हम कुरान वालों के साथ हैं। पाकिस्तान की बात करें ना, बाइकाट है भाई, पीएसएल का ही बाइकाट है। उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा। पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, कोक को वो कर रहे हैं। अच्छा। केएफसी को वो कर रहे हैं। अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब जी हमने गोली परचेज कर ली है। अच्छा। एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं, वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई हैं इन्होंने। अच्छा। एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताएं कि देखें अगर इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स को मौका मिलता है आईपीएल खेलने का, तो फिर इट मींस कि जब जो ये सारी बातें राणा साहब ने की हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्लेयर्स क्या मना करते चाहिए थी अपने प्लेयर्स मना रखते आईपीएल खेलने नहीं मना। ये बड़ी बात है, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेल उनको मुलव्विस होने से तो रोका जा सकता था। आपका एंटी करप्शन यूनिट क्या किस लिए होता है बताएं? देखिए वो अब खैर मैं ज्यादा तफसील जानती नहीं हूँ, मैं उस पर क्या बात करूंगी, लेकिन मेरा पर्पस ये है, राणा साहब मेरी बात सुने, मेरा पर्पस ये है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वी विल टॉक अबाउट द क्रिकेट, द लीग्स का एक डिफरेंस है, जो भी हो रहा है आप ये देखिए उसकी हाइप है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसकी एक वजह जो भी है, आप कह रहे हैं कि वो फिक्सिंग है या पता नहीं क्या है, लेकिन आप देखें कि वो टूर्नामेंट तो जीतते हुए मैं खुद जाती तौर पर यकीन करें, मैंने आज अभी तक उनका कोई मैच नहीं देखा, बिलीव करें, इसलिए कि यार हमारा उनसे कुछ ताल्लुक, हम क्यों उनको मतलब बिना शोहरत दें। वजह हमारी जो है ना पीएसएल, आप कुछ कहें या ना कहें, हम में बहुत सारी खामियां हैं, मिनासुल कौम हम बिल्कुल मतलब कौम है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ कदरें हैं जिनका हमें ख्याल होता है, और उनको सामने रखते हुए हम जो है कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के ऊपर आज हमला को जानते हैं आप? इंडिया कैसे देख रहा है अफगानिस्तान? इंडिया अपने होम ग्राउंड दे रहा है उनको, उनको कह रहा है कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच सेट करें, शेड्यूल सेलेक्ट करें अपना, और हम आपको ग्राउंड देते हैं, हमारे ग्राउंड में आके खेलें, और जितना आपसे दुबई पे सबको साइड पे कर दो, धोनी के छक्कों को छोड़ दो, चौकों को छोड़ दो, धोनी की बैटिंग को साइड पे कर दो, धोनी की स्टंपिंग को साइड पे कर दो, धोनी के दिमाग को साइड पे कर दो। जो कल एलएसजी के अगेंस्ट उसने विकेटों के पीछे से थ्रो की और अब्दुल समद को जो उसने आउट किया दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? 43 ईयर ओल्ड उस बंदे को पता था कि अगर मैं यहां थ्रो करूंगा यहां पे आउट नहीं होता, क्या है वाइड बॉल होता है। ऋषभ पंत को स्ट्राइक देने के चक्कर के अंदर अब्दुल समद भागते हैं, धोनी को पता है कि यहां पे आउट नहीं होगा, धोनी वहां पे मारता ही नहीं है, धोनी थ्रो करता है नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, और ऐसी थ्रो करता है कि वो सीधा जिसको कहते हैं ना विकेट। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। जरा सब दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, जिस पर तोतला मियाँ जावेद ने आईपीएल से रिलेटेड उगला जहर। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि
अगर आईपीएल वाले प्लेयर पीएसएल खेलते तो पीएसएल वाले प्लेयर भी आईपीएल खेलते, लेकिन उनको पता नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को आईपीएल में खेलने से बैन कर रखा है। तो दोस्तों, मियां जावेद को अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि पीएसएल और आईपीएल में कंपैरिजन में कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वह आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। तो आप लोगों को अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल और पीएसएल में इतना क्राउड देख पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं, और पीएसएल में 200-400 आदमी पब्लिक आके देखते हैं और वो भी कुछ देर देखते हैं फिर चले जाते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता है मैच में। तो आपको क्या लगता है, पीएसएल बड़ा है या आईपीएल बड़ा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।